डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। अब हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल यानी कि विषम नाभिकीय द्विपरमाणुविक अणु, इनमें क्या होता है कि अभी तक हमने जो डायग्राम जो देखे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम वो थे होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के। तो आज हम हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे। तो हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल में क्या होता है, हेटेरो मीन्स विषम, अलग अलग जो है अणु। तो इनमें क्या होता है कि जो जो अलग अलग जो एटम होते हैं, जैसे एग्जांपल जो है इन जो हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल हम उनको कहते हैं जो अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे CO, NO। इनमें परमाणु के जो न्यूक्लियर चार्ज जो होते हैं ना अलग अलग होने के कारण इनके जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के प्रति जो आकर्षण बल क्या होता है अलग अलग हो जाता है, और ये सब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। तो हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के अंतर्गत हम आज इन्हीं के एग्जाम्पल के बारे इन्हीं के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अब इनमें क्या होता है हेटेरोन्यूक्लियर, जैसे CO, NO। अब इनमें से क्या होगा कि एक तो एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और एक क्या होगा, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो जिसकी जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो जो अपन डायग्राम बनाते हैं उसमें वो लेफ़्ट साइड में उसको बताते हैं, और जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसको राइट साइड में लिखाते हैं। और इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर होने के कारण इनकी क्या होती है कि इनके परमाणुओं की जो ऊर्जाएं भी वो क्या होती हैं, असमान होती हैं, है ना। और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले परमाणु के एटॉमिक ऑर्बिटल की ऊर्जा का मान अधिक, और अधिक जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु की ऊर्जा का मान क्या होता है, अधिक होता है। तो अब हम यहाँ अपन जो एग्जांपल ले रहे हैं, सबसे पहले CO मॉलिक्यूल। अब CO में कार्बन और ऑक्सीजन, ये क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल बनता है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम को बताइए, कार्बन इज 1s2 2s2 2px1 2p51 2pz0। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि और जो ऑक्सीजन है वो क्या है, 1s2 2s2 2px2 2p51 2pz1, या ऑक्सीजन इज 1s2 2s2 2p4। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे, CO मॉलिक्यूल में, ये आपके होंगे 6 + 8 दैट इज इक्वल टू 14। अब ये जो CO का जो मॉलिक्यूल होता है ये नाइट्रोजन के समान ही क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल होता है। नाइट्रोजन के समान ये क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल होता है। लेकिन इनकी ऊर्जा में क्या होती है, असमानता पाई जाती है। इसको अपन इसके डायग्राम से देखें तो ये डायग्राम है CO मॉलिक्यूल का। इस डायग्राम के अंतर्गत हम देखें तो सबसे पहले जो है वो अपन इसमें देखें कि जो ज़्यादा कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट लेफ्ट लिखा जाता है, और जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट जो है वो राइट में लिखा जाता है, और वो लोअर एनर्जी लेवल पे रहता है। तो ये सबसे पहले तो अपने को ये चीज़ ध्यान में रखनी है डायग्राम बनाते समय। तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों में ही 1s वाले में तो दो इलेक्ट्रॉन है, 1s2 1s2। अब हम 2s वाले पे आए। 2s वाले में क्या हो रहा है, CO के केस में 2s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है 2s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये क्या है, ये आपके पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई 2px और पाई 2py बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ये इसमें जो है सिग्मा एंटी जो बॉन्डिंग 2s एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो हायर एनर्जी लेवल पे है। तो इसका रीज़न अभी हम इसको बताएंगे। तो अब इसके लिए पहले तो ये इलेक्ट्रॉन का फिलिंग हो गया उन तीनों नियमों को ध्यान में रखते हुए। ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने बताए कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब 1s वाली शेल तो पूरी हुई है, 2s वाली के अंतर्गत हम हैं। तो इसमें क्या है कि जो टोटल नंबर ऑफ जो बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को भरना है, तो वो आपके कितने हो गए, वन सिग्मा बॉन्डिंग 2s2, देन सिग्मा बॉन्डिंग 2pz2, पाई बॉन्डिंग 2px2, पाई बॉन्डिंग 2py2, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। इन सारे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिट केवल सिग्मा एंटी बॉन्डिंग वाले में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और आपके ये सिग्मा बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा बॉन्डिंग 2pz2,
पाई बॉन्डिंग 2p(x2) और पाई बॉन्डिंग 2p(y2). तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन जो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूल और ऑर्बिटल में कितने हो गए, 6 और 2 8। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल और ऑर्बिटल में कितने हैं, 8 - 2 दैट इज इक्वल्स टू कितने हो गए, 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू कितनी आ गई, इसकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, अब बॉन्ड ऑर्डर इसमें 3 आ रही है, इट मीन्स CO का जो मॉलिक्यूल है, CO का जो मॉलिक्यूल है उसमें नंबर ऑफ जो है कितने बॉन्ड पाए जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड पाए जाएंगे। एक तो इसमें क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, और 2 इसमें क्या है, पाई बॉन्ड है। अब और ये सारे इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, पेयर्ड है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसकी नेचर कैसी होगी, डाई मैग्नेटिक होगी। इसकी नेचर कैसी होगी, डाई मैग्नेटिक होगी। और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, के सिग्मा बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा बॉन्डिंग 2pz2, पाई बॉन्डिंग 2px2, पाई बॉन्डिंग 2py2 और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। तो ये किसका डायग्राम हो गया, CO मॉलिक्यूल का। अब इसमें जो हम बात करें कि सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s एटॉमिक ऑर्बिटल की जो एनर्जी क्यों अधिक हो जाती है, तो जब हम CO से CO+ आयन बनता है, कार्बोनिल कैटायन बनता है, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो निकलता है तो वो पाई जो पाई बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूल और ऑर्बिटल्स में निकलेगा, पाई बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूल और ऑर्बिटल में से निकलता है, तो उसकी बॉन्ड ऑर्डर घटकर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब भी इलेक्ट्रॉन अपने को पता है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूल और ऑर्बिटल में से निकलेगा, तो उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को वो क्या करेगा, कम करेगा। ठीक है, और बॉन्ड लेंथ की में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। लेकिन CO में क्या होता है कि बॉन्ड लेंथ का मान 1.128 एंगस्ट्रॉम और CO+ में 1.115 एंगस्ट्रॉम यूनिट होती है। अर्थात जो बॉन्ड लेंथ जो होती है ना, वो घट रही है, बढ़ नहीं रही है, वो घट रही है। तो वो जब घट रही है, इट मीन्स उसका CO में से एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल और ऑर्बिटल में से निकलना चाहिए। अब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल और ऑर्बिटल जो पाई वाले हैं, उनमें तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो वो इलेक्ट्रॉन किस में से निकलना चाहिए, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग ले रहे हैं, तो उसमें से निकलना चाहिए। तब वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं, तब ये चीज़ जो है वो इस चीज़ को फॉलो हो रही है कि CO में से जो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल रहा है। इसलिए CO का जो मॉलिक्यूल और ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s जो ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। ठीक है, और CO+ के केस में अब क्या हो जाएगा, CO से CO+ बन रहा है, तो इसमें क्या है, जो इलेक्ट्रॉन कहाँ निकला, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल और ऑर्बिटल में से निकला। अब इसमें से एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसकी नेचर कैसी हो गई, पैरामैग्नेटिक हो गई। और इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, के सिग्मा बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा बॉन्डिंग 2pz2, पाई बॉन्डिंग जो है वो 2py2, पाई बॉन्डिंग 2pz2 और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s1। अब इसमें हम देखें तो इसकी जो बॉन्ड ऑर्डर का मान कितना हो जाएगा, 8 - 1 दैट इज इक्वल टू 7.2 इज इक्वल टू 3.5। तो CO+ से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल और ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकलता है, और इसकी इलेक्ट्रॉन नेचर कैसी हो जाएगी, इसकी पैरामैग्नेटिक हो जाएगी। और इसलिए जो है CO की तुलना में CO+ जो आयन है वो क्या हो जाएगा, अधिक स्थायी होता है। CO क्योंकि इलेक्ट्रॉन काहे में से निकल रहा है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल और ऑर्बिटल में से निकल रहा है, और इसमें बॉन्ड ऑर्डर भी अपनी कितनी हो रही है, 3.5 हो रही है। CO की बॉन्ड ऑर्डर कितनी है, 3 है। तो बॉन्ड ऑर्डर भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को बतलाता है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी के अंतर्गत हम देखें NO। हेट्रोन्यूक्लियर में हम दूसरा एग्जांपल देख रहे हैं, NO दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, ये अपने को पता ही है। और इसमें भी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नाइट्रोजन को अपने को पता ही है, 1s2 2s2 2p3, और ऑक्सीजन इज 1s2 2s2 2p4। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसमें कितने हो जाएंगे, 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और जो मॉलिक्यूल और ऑर्बिटल में जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11 है। तो इन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को किस में भरना है, इस मॉलिक्यूल और ऑर्बिटल में भरना है। तो ये जो डायग्राम है ये किसका है, NO मॉलिक्यूल का। तो इसमें अपन देखें कि जो 1s2 ऑर्बिटल पूरी भरी हुई है, 2s भी भरी हुई है। अब 2p वाले में आ जाए, तो 2p वाले में जो है वो ऑक्सीजन इज लोअर एनर्जी लेवल पे है, और नाइट्रोजन है वो हायर एनर्जी लेवल पे है 2p3, और ऑक्सीजन इज 2p4। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स में कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7।
ठीक है। इन 7 इलेक्ट्रॉन्स को हमको काय में बनना है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बनना है। तो अब इसमें जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन तो काय में जा रहे हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जा रहे हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो जब पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है, तो वो अगेन वो उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को क्या करेगा, वो कम करेगा। तो अब इसमें जो है बॉन्ड ऑर्डर का मान क्या रह जाएगा, 8 - 3 दैट इज इक्वल टू 5/2 दैट इज इक्वल टू 2.5। और इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, NO का के सिग्मा बॉन्डिंग 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2 सिग्मा बॉन्डिंग 2px2 पाई बॉन्डिंग 2py2 पाई बॉन्डिंग 2pz2 और पाई एंटी बॉन्डिंग 2py1 पाई एंटी बॉन्डिंग 2pz0। तो इस प्रकार जो है वो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम किसका हो गया, NO का हो गया। अब इसी में जो हम नेक्स्ट जो हम अपन इसमें आगे देखें तो NO प्लस नाइट्रोसोनियम आयन। अब नाइट्रोसोनियम आयन में क्या हो रहा है कि इसमें जब एक इलेक्ट्रॉन NO के में से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर के क्या बन रहा है, नाइट्रोसोनियम आयन बनता है। अब इसमें अगेन इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से निकलेगा। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या बताएगा, उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी का पता अपन को किससे लगेगा, बॉन्ड ऑर्डर से भी लगेगा। तो हम इसमें भी देखें डायग्राम एज इट इज ही NO जैसा रहेगा, बस इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ से निकलेगा, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py या पाई एंटी बॉन्डिंग 2px2 में से निकलेगा। और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा, NO प्लस का के सिग्मा बॉन्डिंग 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2 सिग्मा बॉन्डिंग 2px2 पाई बॉन्डिंग 2py2 पाई बॉन्डिंग जो है वो 2pz2। ठीक है, और इसमें जो बॉन्ड जो है वो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। NO के केस में कितनी थी, 2 थी। तो स्टेबिलिटी कौन ज़्यादा हुआ, NO प्लस आयन हुआ। अब इसी प्रकार से जो हम NO माइनस आयन की बात करें, अब इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन जब इसमें क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड हो रहा है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ऐड हो रहा है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जब भी इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को क्या करेगा, वो घटाएगा। ठीक है, स्टेबिलिटी को घटाएगा। तो अब इसमें हम देखें तो इसकी जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या रह जाएगी, 8 - 4 दैट इज 4/2 इज इक्वल्स टू 2। तो NO माइनस में बॉन्ड ऑर्डर 2 रह गई, NO प्लस में बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गई, और NO में कितनी है, 2.5। ठीक है, तो ये इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NO माइनस का कितना हो जाएगा, के सिग्मा बॉन्डिंग 2s2 सिग्मा जो है एंटी बॉन्डिंग 2s2 सिग्मा बॉन्डिंग 2px2 पाई बॉन्डिंग 2py2 पाई बॉन्डिंग 2pz2 और पाई एंटी बॉन्डिंग 2py1 और पाई एंटी बॉन्डिंग 2p जो है वो z1। अब ये जो NO माइनस और ऑक्सीजन ये भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों में क्या है, समान है। तो इस टेबल में हम देखें NO का एक सिंपल कंपैरिजन अपन इस टेबल से कर रहे हैं। मॉलिक्यूल ले रहे हैं NO प्लस NO, इनकी बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कितनी है, NO प्लस की 3 NO की 2.5 NO माइनस की 2। ठीक है, इस और इनकी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, NO प्लस में तो डायमैग्नेटिक नेचर है, NO में पैरामैग्नेटिक है और NO माइनस में भी पैरामैग्नेटिक नेचर है। तो ये हमने डायग्राम जो है हेट्रो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के अंतर्गत अपन ने CO प्लस NO प्लस NO माइनस इनके देखिए। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है HF मॉलिक्यूल। अब HF का जो मॉलिक्यूल है ये क्या है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के संयोग से HF मॉलिक्यूल बन रहा है। अब हाइड्रोजन के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है और फ्लोरीन के पास कितनी है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इन 9 इलेक्ट्रॉन को हमको किस में बनना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बनना है। तो HF इज इक्वल टू के सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्डिंग 2s2 नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2π/2 और नॉन बॉन्डिंग 2pz2। HF का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो होता है वो क्या होता है कि वो आपके CO और इससे अलग अलग होगा। क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों की हाइड्रोजन और फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है में अंतर बहुत अधिक होता है। तो अंतर अधिक होने के कारण इसमें हम देखें कि इनके एटॉमिक ऑर्बिटल की ऊर्जाओं में भी अधिक डिफरेंस पाया जाता है। अब फ्लोरीन में तो 2p ऑर्बिटल आके हाइड्रोजन में 1s ऑर्बिटल ही है। तो ये इसमें ये जो केवल जो है हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल और फ्लोरीन का 2pz ऑर्बिटल ओवरलैप करके क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्डिंग 2s
जो है वो ऑर्बिटल बनाएगा, और शेष 2 इलेक्ट्रॉन 2p(x) और 2p(y) वाले ये नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ले जाएंगे, NMO, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी हम इनको कहते हैंगे। तो इस प्रकार जो है वो HF में हाइड्रोजन का 1s जो एटॉमिक ऑर्बिटल फ्लोरीन के 2p(s) एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो इसलिए HF मॉलिक्यूल में 2p(y) और 2p(z2) ये क्या होते हैं, दो जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते, बॉन्ड बनाने में केवल एक ही भाग ले रहा है, तो वो क्या है, आपका सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो HF का ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है। और अब इसकी जो बॉन्ड ऑर्डर हम कैलकुलेट करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू भी इसकी कितनी आती है, 1 आती है। कि हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल की बॉन्ड ऑर्डर, HF की मॉलिक्यूल की बॉन्ड ऑर्डर कितनी आती है, 1 आती है। इसमें भी क्या है, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, तो इसकी नेचर कैसी हो जाएगी, डायमैग्नेटिक होगी। इस प्रकार ये सारे जो एग्जाम्पल जो हमने देखे वो किसके हो गए, आपके हेटेरोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के हमने एग्जाम्पल को डिस्कस किया आज सारे। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो इस थ्योरी के अंतर्गत अपन ने सबसे पहले तो अपन ने होमोन्यूक्लियर लिया, और फिर अपन ने लिख दिया हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। इसको मैंने सारे एग्जांपल आपके देख लिए, CO, CO+, NO के सारे आयंस के और HF मॉलिक्यूल का।